हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और मैं हूं संजय सिंह यादव। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारतीय वन रिपोर्ट सर्व 2019 के ऊपर, जो अभी हाल ही के दिनों में प्रकाशित हुई है, जो प्रतिवर्ष जो है हर 2 वर्ष के बाद ये रिपोर्ट जारी होती है। इसके पहले जो है भारतीय वन रिपोर्ट 2017 जारी की गई थी। अभी वर्तमान में जो है भारतीय वन रिपोर्ट 2019 जारी कर दी गई, जहां से आपको प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में आपको जो है बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलने वाली है, यानी वन नीति कब बनी आपके देश में, वन नीति बनने का उद्देश्य क्या था, अब तक कितनी वन नीतियाँ बन गई हैं, और भारतीय वन रिपोर्ट 2019 जानेंगे। और राज्य उत्तर प्रदेश, जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है, रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो है सर्वाधिक वनावरण वाला यानी सर्वाधिक वनों के क्षेत्रफल वाला कौन जिला है, किस जिले की जो है वनावरण की प्रतिशतता बहुत कम है, ये सारा जानने को मिलेगा। और इस वीडियो में आपको यह भी जानकारी मिलेगी कि दुनिया के 3 शीर्ष ऐसे कौन से देश हैं जहां पे वनावरण यानी वन का क्षेत्रफल यानी वन बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, इस वीडियो को बीच में छोड़ने का प्रयास न करिएगा। ये वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के हिसाब से। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग सीधा चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक आपका है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जब हमारा देश जो है आज़ाद हुआ, हमारे देश में जब भारतीय संविधान लागू हुआ, तो उसके बाद वन के ऊपर कौन सी नीति बनी। तो आप ध्यान देना, राष्ट्रीय वन नीति 1952 बनी थी। तो आपके देश में जो पहली राष्ट्रीय वन नीति बनी वो 1952 में बनी। तो जो राष्ट्रीय वन नीति 1952 में बनी, यहाँ से ही प्रश्न लग जाता है कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार जो है वो देश के कुल, जैसे पूरे भारतवर्ष का कुल जितना क्षेत्रफल है उसके कितने भाग पर वन होना अति आवश्यक है। तो आपको ये अच्छे से मालूम होना चाहिए कि पूरे भारतीय भूभाग का यानी भारतीय जो भूभाग का जो क्षेत्रफल है उसके 1/3 पर जो है वनावरण का होना यानी वनों का होना अति आवश्यक है। यानी 1/3 का मतलब हुआ 33%। तो यह बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वन देश के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग अर्थात 33% भाग वन होना अति आवश्यक है, ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे। पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए जो है पूरे भूभाग का 1/3 भाग यानी 33% जो है वन का होना अति आवश्यक है। ये पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। लेकिन अब वर्तमान स्थिति भारत की क्या है, इसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो 1952 में ये बात कही गई थी कि 1/3 भाग यानी 33% पर वन होना चाहिए। दूसरी बात एक और बताई गई कि भारतीय वन नीति 1952 में ये बात बोली गई थी कि जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र होता है ना, जहाँ पे कोई पहाड़ी या आपका जो है यूं कहा जाए, देखो, या आपका कोई पहाड़ी या कोई पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहाँ पे जो वनावरण होना चाहिए उसका जो प्रतिशत होना चाहिए वो जो है 2/3 भाग पे होना चाहिए। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में ये कहा गया है कि वहाँ पे 2/3 भाग वन होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? इसलिए होने चाहिए कि वहाँ पे मृदा का अपरदन यानी अपरदन को और साथ में जो है भूस्खलन को, जो भूमि का स्खलन होता है बारिश के दिनों में, वो जो है ये पेड़ पौधे, ये वृक्ष क्या करते हैं, ये इस भूस्खलन को रोकने का काम करते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में 2/3 भाग वन होना चाहिए और मैदानी क्षेत्रों में जो है 1/3 भाग वन होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के 33% भूभाग पे वन होना अनिवार्य है पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए। बात अच्छे से क्लियर हो गई। अब आपके देश में जो अब एक चीज और यहाँ पे समझ लेना है कि आखिरकार जो 1952 में जो वन नीति बनी, इसके बनाए जाने का क्या उद्देश्य था। तो उसका जो मुख्य उद्देश्य था, यही 2 उद्देश्य था। एक तो था कि सामाजिक वनिकी को प्रोत्साहन देना, यानी लोगों को जो है वनों के महत्व के बारे में जागरूक करना। जब तक जो है लोग वनों के बारे में जागरूक नहीं होंगे, जागरूकता नहीं आएगी, तब तक जो है वन का परसेंट नहीं बढ़ने वाला है, वनावरण नहीं बनेगा, ना ही वृक्षारोपण की संख्या बढ़ेगी। तो ये उद्देश्य था 1952 जो है राष्ट्रीय वन नीति का, कि राष्ट्रीय वन नीति का उद्देश्य था सामाजिक वनिकी को प्रोत्साहन देना। और दूसरा है देश की कुल आबादी का
1/3 भाग पे जो है वनावरण का होना, यानी वृक्ष का होना, वन का होना, यही जो है राष्ट्रीय वन नीति 1952 कहती है। उसके बाद एक वन नीति आपके देश में जो है बनती है, वो बनी थी जो है राष्ट्रीय वन नीति 1988 में। और 88 के बाद काफ़ी समय से चर्चित राष्ट्रीय वन नीति 21 नवंबर सन 2019 को विभिन्न मंत्रालयों की बैठक में इसे स्वीकृति प्रदान की गई। यानी यूं कहा जाए कि भारत के अंदर काफ़ी दिनों से चर्चित वन नीति, जो तीसरी वन नीति बनती है, वो जो है 21 नवंबर सन 2019 को जो है विभिन्न मंत्रालयों द्वारा इसे पारित कर दिया जाता है। वो वन नीति आपके देश में कौन बनी? तो वो जो वन नीति बनती है, वो वन नीति आपकी जो है वो राष्ट्रीय वन नीति 2018 के नाम से जानी जाती है। यानी एक बनी 1952 में, एक बनी आपकी जो है 1988 में, और एक बनती है आपकी 2018 में। देखिए 1988 के बाद सीधा 2018 में वन नीति बनती है। और जो है एक चीज़ ध्यान देना है आपको, ये बात अच्छे से क्लियर हो गई। अब देखिए राष्ट्रीय वन नीति के बाद जो है अभी हाल ही के दिनों में जो है राष्ट्रीय वन रिपोर्ट 2019 का प्रकाशन किया जा चुका है। इसके पहले सन 2017 में प्रकाशन हुआ था। हर 2 सालों के बाद कहाँ से इसका प्रकाशन होता है, यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपने जानते हैं आप कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है। ये बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि नेशनल यानी भारतीय वन सर्वेक्षण जो विभाग है वो कहाँ स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए वो देहरादून में स्थित है। यानी जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है वो देहरादून में स्थित है। देहरादून यानी भारतीय वन सर्वेक्षण मंत्रालय भारतीय वन सर्वेक्षण जो विभाग है वही वन रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। वह सैटेलाइट के माध्यम से, उपग्रह के माध्यम से जो है एक रिपोर्ट तैयार करता है, प्रति 2 वर्षों पे तैयार करता है। अब जैसे ये वन नीति 2019 की बन गई तो अब 2 सालों के बाद बनेगी, यानी आपकी 1920-21, यानी अब राष्ट्रीय वन नीति जो है रिपोर्ट जो आने वाली है वो 21 में आएगी। वन रिपोर्ट 2021 में आएगी। तो 2019 का आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आइए हम लोग जो है चलते हैं। तो देखिए अब एक चीज़ और ध्यान देना, जो ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 आई है ये कौन सी है? तो 16वीं है। इसके पहले 15वीं वन रिपोर्ट जो है आपकी सन 2017 में आ चुकी थी। अब उसके बाद यह जो है 16वीं वन रिपोर्ट 30 दिसंबर 2019 को जारी की गई। ठीक है, 30 दिसंबर 2019 को जारी की गई है। अब इसके अनुसार जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल वनावरण एवं वृक्षारोपण का प्रतिशत कितना है। तो मेरे भाई ध्यान देना, यहाँ थोड़ी एक चीज़ बात को समझ लो, वनावरण और वृक्षारोपण। वनावरण का मतलब यह है कि वर्तमान में आपके जो है पूरे भारतवर्ष में कितने प्रतिशतता वनों का, मतलब कितने वन हैं आपके। और एक बात कहे जा रहा है वृक्षारोपण, यानी जो नया प्लांटेशन किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में वनावरण एवं वृक्षारोपण की कुल कितनी प्रतिशतता वर्तमान में, यह काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको याद रखना है 24.56, जबकि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए 33% आवश्यक है। लेकिन भारत की जो वर्तमान स्थिति 2019 के अनुसार है वो 24.56% है। ये एक चीज़ क्लियर हो गया, ये परसेंट नहीं भूलना है, निश्चित रूप से आ रहा है। तो 2019 के अनुसार जो है देश में कुल वनों के क्षेत्रफल की जो प्रतिशतता है, तो प्रतिशतता कितने प्रतिशत है? 24.56 एक चीज। अब रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वनावरण की प्रतिशतता, तो देखिए वनावरण देखा जाए जो वन वर्तमान में मौजूद है उसकी प्रतिशतता 21.67 है, और बाकी जो वृक्षारोपण है उसकी प्रतिशतता 2.89 है। इन दोनों को यदि आप मिला देंगे तो कुल मिला के प्रतिशतता आपकी 24.56। तो आपको कम से कम ये जरूर क्लियर होना चाहिए कि वर्तमान में भारत की वनावरण की या और वृक्षारोपण की कुल क्या स्थिति है, यानी कुल कितने प्रतिशत भूभाग पे भारत में वन है वर्तमान में, तो 24.56 बताना। ठीक, आगे वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार क्षेत्रफल में सर्वाधिक, देखिए क्षेत्रफल, देखिए दो चीजें हैं। रिपोर्ट 2019 के अनुसार पूरे भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा जो है वनावरण वाला राज्य कौन सा है।
और प्रतिशतता के हिसाब से कौन है भाई, जमीन कम है लेकिन वहाँ पे बनावरण, क्षेत्रफल तो कम है बट बनावरण ज़्यादा है, तो उसकी प्रतिशतता बढ़ जाएगी। तो एक तो क्षेत्रफल वाला पूछता है, एक प्रतिशतता वाला पूछता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक जो है बनावरण वाले 5 राज्य बताना है लेकिन क्षेत्रफल के आधार पे, तो देखिए ध्यान देना है, सबसे पहला जो क्षेत्रफल के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, सर्वाधिक क्षेत्रफल पे जो बनावरण है वो उसमें राज्य पहला मध्य प्रदेश आता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में क्षेत्रफल ज़्यादा है वनों का, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। 5 का याद रखना है, न 5 का याद रख पाए तो 1 का जरूर पता रहे कि रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो है सर्वाधिक वनों का क्षेत्रफल किस राज्य में है या वो कौन सा राज्य है, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है। अब इसके बाद बात करते हैं रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक बनावरण, यानी प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वनों की संख्या वाला राज्य कौन सा है भारत के अंदर। तो देखिए अगर प्रतिशत की बात करेंगे तो सर्वाधिक प्रतिशतता वाला राज्य मिजोरम है। देख रहे हैं कि पूरे भूभाग का 85.4%, 85.41% सोचिए कि वन की प्रतिशतता है पूरे भूभाग का इतना हो, यानी देखा जाए तो सर्वाधिक प्रतिशतता वाला वन क्षेत्रफल वाला वन स्वास्थ्य, यानी सर्वाधिक वनों की प्रतिशतता वाला राज्य कौन है मेरे भाई, मिजोरम है। उसके बाद ये सब पूर्वोत्तर भारत के ही राज्य, मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश में 79.36% है, यानी यूं कहा जाए मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं जहाँ पे राज्य का क्षेत्रफल छोटा है बट वनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ की प्रतिशतता ज़्यादा है। तो कम से कम क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा कौन है, वनों के क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश, और प्रतिशतता के हिसाब से सबसे ज़्यादा बनावरण कहाँ है, तो मिजोरम में है। ठीक है, एक चीज़ पता चल गया। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है परीक्षा में कि सर्वाधिक वनों के क्षेत्रफल वाला या सर्वाधिक बनावरण वाले 3 संघीय क्षेत्र बताइए। 3 संघ शासित, यानी 3 संघ शासित आपको प्रदेश बताने हैं या केंद्र शासित प्रदेश बताने हैं या संघ क्षेत्र बताना है जहां पर कि वनों की संख्या बनावरण ज़्यादा है। तो याद रखना जम्मू कश्मीर है, अंडमान निकोबार है और साथ में आपका लद्दाख है। तो 3 ऐसे केंद्र शासित राज्य हैं, जम्मू कश्मीर राज्य, अंडमान निकोबार राज्य और लद्दाख। ये ऐसे संघ क्षेत्र हैं जहाँ पे वनों का प्रतिशतता ज़्यादा है, जम्मू कश्मीर में, अंडमान निकोबार। अब ये चलिए क्लियर हो गया। तो आपने देखा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला मध्य प्रदेश और सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से क्षेत्रफल आपका हो गया मिजोरम, और केंद्र शासित राज्यों में सर्वाधिक जो है बनावरण कहाँ है, J&K में है, जम्मू कश्मीर में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम। तो पूरे भारतवर्ष में क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम और फिर प्रतिशतता की दृष्टि से न्यूनतम, यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा था और फिर था जो है प्रतिशतता की दृष्टि से बड़ा, तो मिजोरम, यहाँ मध्य प्रदेश। और यहाँ बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम, तो सर देखिए आपको पता है कि हरियाणा में जो है मतलब जो लिंगानुपात है पूरे भारतवर्ष में वो सर्वाधिक कम है हरियाणा के अंदर। ठीक है, यानी वही हाल जो है वन का भी है, यहाँ पे वन का भी हाल बहुत बुरा है। पूरे भारतवर्ष के अंदर सर्वाधिक कम क्षेत्रफल पे जो है वन यहाँ पे पाए जाते हैं। तो कौन सा राज्य है मेरे भाई, याद रखना है हरियाणा। हरियाणा के बाद पंजाब आता है न्यूनतम, सबसे न्यूनतम हरियाणा, उसके बाद पंजाब, फिर गोवा, फिर आपका जो है सिक्किम है, फिर बिहार है। ये 5 ऐसे राज्य जो है अवरोही क्रम में दिए गए हैं जहाँ पे वनों का जो है क्षेत्रफल बहुत कम है। तो हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम, बिहार, ये आपको पता चल गया। लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से पूरे भारत में सर्वाधिक न्यूनतम राज्य कौन है, तो देखो प्रतिशत के भी हिसाब से बोलेगा तब भी हरियाणा है, क्षेत्रफल के आधार पे न्यूनतम बनावरण कहाँ है तब भी हरियाणा है। वही देखो क्रम चला, हरियाणा, पंजाब, यहाँ थोड़ा बदल गया है। अगर प्रतिशतता की बात की जाएगी तो न्यूनतम यहाँ पे राजस्थान आ जाएगा, फिर चौथे नंबर पे यूपी है और 5वें नंबर पे गुजरात है।
तो यूं देखा जाए, अगर न्यूनतम सर्वाधिक जो है वन क्षेत्रफल वाला राज्य कहा जाए तो आपका हरियाणा है, और प्रतिशत के भी हिसाब से कहा जाएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से भी हरियाणा है और प्रतिशत के हिसाब से भी आपका हरियाणा ही है। तो कम से कम एक तो जरूर पता रहे, बाकी अगर नहीं भी हो पाता है तो कम से कम पहला प्रथम जरूर पता रहे कि सर्वाधिक जो है वन कहाँ पाए जाते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश, और प्रतिशत के हिसाब से कहाँ पाए जाते हैं आपके, सबसे कम जो है सर्वाधिक प्रतिशतता मिजोरम की है, सबसे कम वनावरण हरियाणा में है, क्षेत्रफल के हिसाब से भी और आपकी प्रतिशतता के हिसाब। अब चलो बात करते हैं 2019 रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक प्रतिशतता और वृक्षारोपण वाले। अब यहाँ समझ लेना है, ये वनों की संख्या के बारे में रिपोर्ट थी, अब हम वृक्षारोपण की बात करने जा रहे हैं कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक वृक्षारोपण कर रहा है। अब वृक्षारोपण पेड़ लगाने की बात हो रही है, तो अगर 2019 की रिपोर्ट के अनुसार अगर सर्वाधिक जो है प्रतिशतता के हिसाब से वृक्षारोपण वाला राज्य बोलेंगे तो केरल है। केरल को याद रखना, केरल जो है वर्तमान में सर्वाधिक प्रतिशतता वृक्षारोपण वृक्ष लगाने वाला राज्य है, केरल है। उसके बाद गोवा है, तमिलनाडु है, हरियाणा है, गुजरात है। अब 2019 के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्रफल में, अगर सर्वाधिक क्षेत्रफल में कहाँ पे वनों का वृक्षारोपण हुआ है, बहुत ज़्यादा वन लगाए गए हैं, वृक्षारोपण हुआ है, तो वह आप देख पा रहे हैं महाराष्ट्र में है। तो प्रतिशतता के हिसाब, देखो क्षेत्रफल में तो महाराष्ट्र है, लेकिन प्रतिशतता के हिसाब से क्या है आपका, केरल है। 2019 की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज़्यादा प्रतिशतता के हिसाब से जो वनों को लगाया गया है वो केरल में लगाया गया है, और क्षेत्रफल के हिसाब से कह रहे हैं महाराष्ट्र में लगाया गया है। यानी महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, यानी उत्तर प्रदेश में भी वृक्षारोपण काफ़ी किया गया है। अब थोड़ा बात होती है मैंग्रोव वनस्पतियाँ। ये जो मैंग्रोव वनस्पतियाँ, मैंग्रोव आच्छादित यानी मैंग्रोव वनस्पति आच्छादित क्षेत्र, 4 क्षेत्र बताना। तो एक चीज़ ध्यान देना, मैंग्रोव वनस्पतियाँ दलदल स्थान पे पाई जाती हैं, आपको पता है समुद्र तटीय एरिया में पाई जाती हैं। तो भारत के अंदर मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य कौन है जहाँ पे मैंग्रोव जो वन पाए जाते हैं, यानी मैंग्रोव वनस्पतियाँ सर्वाधिक हैं, तो वो है पश्चिम बंगाल। पूरे भारत के अंदर सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति वाला राज्य कौन है, तो पश्चिम बंगाल है, उसके बाद गुजरात है, फिर अंडमान निकोबार है, फिर आंध्र प्रदेश है। ये 4 राज्य हैं जहाँ पे सर्वाधिक मैंग्रोव के वृक्ष पाए जाते हैं, मैंग्रोव की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। सर्वाधिक अगर आ गया परीक्षा में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति वाला राज्य, तो आप पश्चिम बंगाल को टिक करेंगे। ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग क्या चीज़ें। अब चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो वन रिपोर्ट जो 2019 जारी की गई है उसमें हम लोग बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश की। तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो वनों की जो रिपोर्ट है वो क्षेत्रफल के अनुसार, राज्य के क्षेत्रफल का मात्र देख रहे हैं 3.05% भाग पर ही वन है। यानी देखा जाए तो पूरे क्षेत्रफल का 3.05% भाग पर ही आपका जो है सॉरी ये वन नहीं है, ये वृक्षारोपण है, सॉरी मेरे भाई। यानी राज्य के कुल क्षेत्रफल का, जितना राज्य का क्षेत्रफल है उसका 3.05 भाग पे वृक्षारोपण किया गया, मतलब नवीन वन लगाए गए हैं, यानी वृक्षारोपण का ये परसेंट है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम, ध्यान देना, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत किसका है, तो एक चीज ध्यान देना, अगर सर्वाधिक वनावरण, देखिए उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां पे सर्वाधिक वनों का क्षेत्रफल है, प्रतिशतता के हिसाब से भी वन ज़्यादा है और क्षेत्रफल के हिसाब से, तो वो आपका सोनभद्र जिला है। ध्यान देना, पहले अच्छे से समझ लो आप। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले बताना है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है वनों का वो सोनभद्र जिला में है, फिर दूसरे नंबर पे आपका चंदौली है, फिर पीलीभीत है। ये ऐसे 3 जिलों का नाम लिया आपने, सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत, यहाँ पे सर्वाधिक वनों की प्रतिशतता है। अब सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करेंगे तब भी सोनभद्र है, लेकिन उसके बाद लखीमपुर खीरी है, फिर आपका मिर्ज़ापुर है। यानी सोनभद्र में जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में है, फिर उसके बाद लखीमपुर खीरी जिला में है, फिर मिर्ज़ापुर जिले में। ये 3 जिले ऐसे हैं जहाँ पे क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत ज़्यादा, यानी क्षेत्रफल में यहाँ पे वन पाए जाते हैं। लेकिन प्रतिशतता की बात करेगा तो सोनभद्र है, फिर चंदौली है, पीलीभीत। अब सबसे न्यूनतम की बात कर लो तो सबसे न्यूनतम में आपका संत रविदास नगर है,
ध्यान देना है, चाहे वो प्रतिशतता के हिसाब से हो चाहे क्षेत्रफल में हो। अगर सबसे न्यूनतम किस जिले में जो है वन है, चाहे वो प्रतिशत के हिसाब से क्षेत्रफल के, तो संत रविदास नगर, मैनपुरी, देवरिया, ये है प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम प्रतिशत यहाँ वनों का है, संत रविदास नगर, मैनपुरी, देवरिया। और अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो संत रविदास नगर, मैनपुरी, मऊ। तो इस तरीके से आपने जो है देखा कि ये जो है वन रिपोर्ट जो 2019 थी उसके अनुसार जो है भारत में वनों की क्या स्थिति है, कौन सा ऐसा राज्य है। तो आपको ज़्यादा ना पता रहे तो मैं समरी दे दे रहा हूँ, कम से कम इतना ज़रूर पता होना चाहिए आपको कि कितने भूभाग पे वन का होना अति आवश्यक है। 33% पे वन का होना, पूरे भूभाग का 33%, या 1/3 भाग पे वन का होना अति आवश्यक है, ये चीज़ आपको पता रहे। राष्ट्रीय वन नीति कब पहली बार लागू की गई? 1952 में लागू की गई। वर्तमान जो राष्ट्रीय वन नीति बनी है वो 2018 की बनी है। और उसके बाद पूरे भारतवर्ष में रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन, यानी वह कौन सा भारत का राज्य है जहाँ पे वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो मध्य प्रदेश। और अगर सर्वाधिक प्रतिशतता वाले वन किस राज्य में है, सर्वाधिक वनों की प्रतिशतता वाला राज्य, तो आपका जो है देख रहे हैं मिजोरम है। उसके बाद सबसे केंद्र शासित राज्यों में सबसे ज़्यादा बात करेगा तो जम्मू कश्मीर है, फिर आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार है, फिर आपका लद्दाख है। अगर बात करेगा सबसे कम की तो सर्वाधिक कम जो है आपका, चाहे वो क्षेत्रफल हो चाहे प्रतिशतता के हिसाब से हो, तो दोनों में आपका कौन है? वो दोनों में आपका जो है हरियाणा है। ठीक है। और बात अपने यूपी की करेंगे तो सर्वाधिक जो है वन कहाँ पाए जाते हैं या क्षेत्रफल या प्रतिशत में, तो आपका सोनभद्र है। और सबसे कम की बात करेगा तो उसमें संत रविदास नगर एक ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे न्यूनतम वनों का प्रतिशत भी है और क्षेत्रफल भी है। तो दोस्तों ये रहा जो है वन रिपोर्ट 2019। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, चूँकि परीक्षा के हिसाब से करेंट नॉलेज है, वर्तमान स्थिति है, इसलिए कहीं न कहीं अपने आप में यह टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करने का काम करिए। तब तक के लिए जो है, और यदि आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो कृपया करके दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।